अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज है ईद और आप सभी के लिए बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ पर हमने नहा धोकर अपने जो ईद के कपड़े थे वो पहन लिए थे और हमें जाना था बड़े पापा के घर। तो हमने अपनी सारी जो चीज़ें थी पैक कर ली थी, मेकअप वगैरह, ज्वेलरी, ये सब पैक करके हम आ गए थे। यहाँ पर हम लोग हर साल यहीं आ जाते हैं ईद के दिन। यहाँ पर ही हम लोग सब मम्मी लोग जो हैं, मम्मी लोग हम लोग सब नमाज़ पढ़ के और यहीं पर ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो पर हम आ गए थे और फिर हम जा रहे थे किचन में। तो किचन में जाकर हमने देखा तो मम्मी और जो बड़ी मम्मी थी हमारी वो सैलेड कट कर रही थी। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी ने हमें बताया कि आज खाने में क्या क्या है। तो हमने कहा चलो हम खुद ही देख लेते हैं। तो आज खाने में था चिकन कोरमा, पुलाव और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर पुलाव बन रहा था, दम पे था पुलाव। और हम दिखा देते हैं हमारी बड़ी मम्मी के हाथ का जो पुलाव है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा बनाती हैं वो, बहुत ही अच्छा। तो इसके बाद यहाँ पर एक साइड पुलाव बन रहा था और एक साइड बड़ी मम्मी ने कोरमा चढ़ाया हुआ था जो कि उबाले मार रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो था बड़ी मम्मी ने प्याज को तल के रख लिया था पुलाव पे गार्निश करने के लिए। फिर यहाँ पर बहुत सारी प्याज भी कट रही थी, पता नहीं कुछ और बनना था। यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हमने थोड़ा सा शीर खुरमा खा लिया था। फिर हम सब खड़े हो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें ही हैं और बाकी हमारी मम्मियाँ, हम लोग 4 होते हैं हर ईद में। पर इस बार हमारी जो 2 बहनें थी उनकी शादी हो चुकी है तो हम लोग अकेले ही थे और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपनी जो थी शुक्राने की नफ़िल अदा कर लिए थे ईद उल फ़ितर के। इसके बाद यहाँ पर जो था हमारे भाई लोग आ गए थे, आते जा रहे थे, मतलब सब अलग अलग गाड़ी से गए थे तो सब लोग आते जा रहे थे अपनी अपनी मम्मी लोगों से, सब मम्मी लोगों से ईद मिल रहे थे। और फिर इसके बाद जो था ईद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चालू हो गया था। तो यहाँ पर जी हमारी नई भाभी हैं जो अभी अभी हमारी फैमिली में ऐड हुई हैं, तो इनको दी जा रही थी ईदी। तो अम्मा ने कहा था कि चलिए हम इनको ईदी दे देते हैं, तो इनको ईदी मिली। फिर इनको अम्मा बता रही थी कि इस तरीके से सलाम करो, तो ये सबको बता रही थी अम्मा कि ऐसे सलाम करो। तो हम लोगों ने फिर सलाम करी उनसे। फिर यहाँ पर जो थी हमारी साहिबा अपी आ गई थी, तो इनने कहा नहीं हम तो सर ढाँक के लेंगे ईदी। अम्मा ने कहा नहीं, बिना सर ढाँके भी ले सकती हो। तो फिर यहाँ पर साहिबा अपी को भी ईदी मिल गई थी। ये सबसे अच्छा पार्ट होता है ईद का, जब ईदी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर हमें भी बुला लिया गया था कि आ जाओ भाई ईदी ले लो। तो हम भी आ गए थे। तो अम्मा ने तो दे दी थी ईदी। फिर इसके बाद सोहेल भैया ने ईदी में हमें सूट दिया था और ये अदनान बीच बीच में आ रहा था ताकि हम ना आ सके व्लॉग में, हमारा व्लॉग जो है ख़राब हो जाए। तो हमने इसको परे किया और हमने अपनी ईदी ले ली। ईदी में हमें एक मिला था सूट और सोहेल भैया ने फिर हमें पैसे भी दिए थे। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया है अपना सूट और हम बहुत बहुत खुश थे। ठीक है, ईदी मिलने के बाद कौन खुश नहीं होता, सभी खुश होते हैं ना। यहाँ पर पैसे भी मिल गए हैं। इसके बाद हमने सोहेल भैया से भी सलाम कर लिया। ये वीडियो हमने साहिबा अपी से बनवाई थी पर उसने जो है टेढ़ी कर दी। जब हमने उसको बोला तब उसने सीधा किया फ़ोन। और फिर इसके बाद साहिबा अपी भी इज़्ज़त कर रही थी कि हमें भी दो ईदी। फिर अम्मा ने कहा चलो ठीक है 500 रुपये से अपन फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर ईदी दे देंगे 100 रुपये। इसके बाद यहाँ पे ये लोग नकली नकली फ़ोटो खींच रहे हैं। अदनान कहता नहीं हम तो सच में 500 ही रुपये लेंगे और वो अदनान लेके चला गया। इसके बाद नहीं वो लेके नहीं गया था, उसको मिल रही थी ईदी, फ़ोटो खींचने के लिए बस बोला था और वो कह रहा था नहीं हमें तो 500 रुपये दे दो, और उसने जल्दी से जेब में रख लिए। यहाँ पर जो बड़ी मम्मी है वो दे रही थी 200 रुपये कि आप लोग 100 रुपये ले लेना। सोहेलिया ने कहा नहीं मुझे उस पर भरोसा नहीं है, आप ये लो 200 रुपये और मुझे 100 दो, फिर इसको 100 दे दो ताकि मुझे मेरे साथ धोखा ना हो। फिर वही 100 रुपये सोहेल भैया ने साहिबा अपी को दे दिए ईदी के तौर पर। सॉरी 200 रुपये दिए थे। यहाँ पर बड़े पापा लोग भी आ गए थे। फिर सब लोग जो हैं अदनान, सोहेल भैया लोग, ये लोग बड़े पापा से मिल रहे थे, उनके हाथ चूम रहे थे। यहाँ पर शालू अपी, शादाब भाई और नवाजिश नहीं आ पाए थे तो उनसे भी फिर वीडियो कॉल पर सब लोगों ने बात करी, ईद मुबारक किया, उनका हाल चाल पूछा। उन लोगों को शायद छुट्टी नहीं मिल पाई थी इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर इसके बाद हमें बड़े पापा ने भी ईदी दी थी। तो
बड़े पापा भी फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे। फिर बड़े पापा ने सभी बच्चों को अपनी ईदी दी और इसके बाद यहाँ पर फिर वही चालू हो गया था। यहाँ बड़ी मम्मी ने भी हमें ईदी दे दी थी और इसके बाद यहाँ पर अदनान अपनी ईदी जमा करता जा रहा था अपने छोटे से जेब में। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग, अरे बड़े पापा को भी ईदी मिल गई है बड़ी मम्मी की तरफ से। तो इसके बाद हम लोग फिर चले गए थे फ़ोटोशूट करने के लिए। यहाँ पर सभी लोगों का अलग अलग शूट चल रहा था, किसी का कहीं पे, कोई कहीं फ़ोटो खिंचवा रहा था। हमारे मामू लोग भी आ गए थे और ये अदनान बोल रहा था इसका व्लॉग मत बनाओ, तो इसलिए हमने इसको जूम करके लिया हुआ है और फिर ये खुद ही पोज़ मारने लगा। यहाँ पर हस्सू अपना स्नैप बना रहा था। फिर हम लोग बाद में किचन में आए तो यहाँ पर बड़ी मम्मी और अम्मा जो हैं रोटियाँ बना रही थी, सबके लिए खाना लगने वाला था, क्योंकि यहाँ पर अम्मा ने फिर जल्दी से हमारी जो शादी की बात छेड़ी और हमें इसके पहले वो लोग कुछ और बोलते हम निकल गए वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर फिर खाना भी लग गया था, सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे थे और खाना बहुत ही अच्छा बना था। बड़ी मम्मी बनाए और अच्छा ना बने खाना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर खाने में था कोरमा, सैलेड, पुलाव और बड़ी मम्मी ने मटन का भी कुछ कुछ बनाया था। ठीक है, यहाँ पर खाना खा के फिर हम लोग बैठे हुए थे। ये साहिबा भी बोलने लगी हमने रात में मेहंदी नहीं लगाई है तो हम अब लगाएंगे। तो ये फिर इंस्टेंट वाली जो थी मेहंदी ये लगाने लगी थी, वो उंगली भर रही थी अपनी, जो उंगली ऊपर भर लेते हैं। यहाँ पर भाभी बैठी हुई थी। फिर सब लोग ने खाने के बाद सेवइयाँ वगैरह खाई। फिर माहिम और रानी खाला आ गई थी, तो माहिम ने सारी बहनों के लिए छोटे छोटे ईद पाउचेस बनाए थे, उस पर लिखा हुआ था ईद मुबारक। तो हमने जब इसके अंदर देखा तो इसमें हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली। एक छोटा सा नोट मिला था विशेज़ वाला, उसमें एक छोटी सी मिल्की बार मिली थी और ये छोटे छोटे से हमें पर्ल वाले टॉप्स मिले थे और इस पर बाय चांस मेरा जो बर्थडे मंथ है वो भी लिख के आ गया था। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, मेरी छोटी सी मिल्की बार मिली थी और यहाँ पर ये इसमें लिखा हुआ था मे योर प्रेयर्स आंसर्ड एंड ड्रीम कम्स ट्रू। तो और इसके बाद यहाँ पर हम लोग बाहर आए तो हम सोच रहे थे कोई अच्छा सा एक वीडियो बन जाता इंट्रोडक्शन के लिए या फिर आखिरी के लिए ईद मुबारक का, पर यहाँ पर कैसे ही बन सकता है इतने सारे लोगों के होते हुए। कोई कुछ बोल दे रहा था, कोई कुछ बोल दे रहा था, कोई साथ में बोल ही नहीं पा रहा था और आखिर में वीडियो नहीं ही बन पाया। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, तो हम लोगों को जाना था घर। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम लोग जाते सब रिलेटिव्स के यहाँ घूमने और उनको विशेस करने के लिए। यहाँ पर माहिम ने भी आप लोगों को बोल दिया है ईद मुबारक। हम लोग गए थे पापा के साथ और बाकी लोग फिर आए थे अपनी अपनी और गाड़ियों में। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। बहुत तेज़ धूप हो गई थी, आते आते 12 बजे से ही धूप हो गई थी और यहाँ पे हम अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इतनी मेहनत से लगाई है तो करेंगे ही ना। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। यहाँ पर हमारी जो थी भाभी जी थी, वो उन्होंने हमें फिर ईद मुबारक करा, विश किया ईद मुबारक का। इसके बाद हम लोग अंदर गए तो हमें पता चला कि बिल्लू वापस आ चुका है, जो कि सुबह सुबह भाग गया था। ये बिल्ला एक तो भाग जाता है सुबह सुबह, इसको लेके जाना था बड़ी मम्मी के यहाँ, ये भाग गया। यहाँ पर माहिम टीपू लड़ रहे थे क्योंकि माहिम की ईदी जो थी टीपू किसी ने दे दी थी। अब टीपू वापस करने का नाम नहीं ले रहा था कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑरेंज खा लिया हमने। यहाँ पर फिर से ईदी का जो था डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था। अम्मा ने अपनी छोटी बहन को ईदी देनी चाहिए 100 रुपये, उन्होंने कहा नहीं हमें थोड़ा सा, अरे सॉरी बड़ी मम्मी दे रही थी, मैंने देखा नहीं, तो इनने चलो एक्सेप्ट कर ली। फिर यहाँ हम लोग नानी के यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें अरहाब मिल गया था और ये आइसक्रीम खा रहा था बहुत ही क्यूट तरीके से। इसके बाद हम लोग सब लोग धीरे धीरे सब लोगों के यहाँ जा रहे थे। हम लोग कॉलोनी में ही हैं, सारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, ये हमारा सारा का सारा जो है ख़ानदान है। ये लोग अभी कम लोग हैं, और भी लोग हैं, अभी पीछे 2 और लोग आ रहे हैं, उसके पीछे एक जन और आ रही है। ये माहिम भागी जा रही है पता नहीं कहाँ, शायद तक इसका पर्स रह गया था नानी के घर पे, और अगर पर्स छूट गया तो फिर ईदी भी गई मतलब, तो इसके लिए वो जल्दी जल्दी जा रही थी। यहाँ पर साहिबा भी हमारे व्लॉग में आ गई और बॉबी बहुत दूर से हमें हाय कर रहा था और ईद मुबारक भी कर रहा था। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे खाला के यहाँ जाने के लिए। तो हमारी जो खाला हैं वो रहती हैं मकरोनिया में, तो हम सब लोग वहीं जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग गए थे हस्सू के साथ और बाकी लोग फिर आ रहे थे पीछे पीछे।
और हम लोग फिर उनके यहाँ पहुँचे तो उनने सेवइयाँ वगैरह भी बना दी थी। अब ईद है तो फिर सेवइयाँ तो खानी ही पड़ेगी, सब जगह हमने सेवइयाँ ही खाई हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए खाला के घर से भी। अब हम लोग जा रहे थे मामू के घर। जी हाँ, खाला के घर आए, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मामू के घर। इसके बाद यहाँ पर ये लोग पता नहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कौन किस गाड़ी में जाएगा, तो जो जैसा आया है वैसे ही जाएगा। सब बोले थे नहीं तुम इस गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तुम उस गाड़ी में बैठ जाओ। फिर जो जैसा आया था वो वैसा ही गया। ठीक है, सोहेल भैया लोग पहले निकल गए, उनके पीछे पीछे फिर हम लोग भी निकल गए थे मामू के घर जाने के लिए। और मामू का घर थोड़ा सा दूर था और यहाँ पर जाते जाते रास्ते में हमारे घर वालों को सब लोगों को जो था आइसक्रीम खाने का मन होने लगा था। तो यहाँ पे आइसक्रीम तो नहीं मिली पर कुल्फ़ी वाला मिल गया था। तो सोहेल भैया गए थे कुल्फ़ी लेने के लिए, रोड के उस पार था कुल्फ़ी वाला। तो सोहेल भैया गए, कुल्फ़ी लेकर आए सबके लिए। हमने तो नहीं खाई, खैर हमें नहीं पसंद कुल्फ़ी ज़्यादा। हसनैन ने भी नहीं खाई थी। यहाँ पर रानी खाला, माहिम और साहिब अप्पी ने फिर अपनी अपनी कुल्फ़ी ली और हम लोग फिर से निकल गए थे मामू के घर की तरफ। और जब हम लोग फिर निकले तो हम लोगों को रास्ते में बहुत सुंदर सा सनसेट भी देखने के लिए मिला। इसका मतलब हम लोग बहुत लेट गए थे, मतलब कि सोचो हम लोग शाम को गए थे मामू के यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच भी गए। मामू का घर थोड़ा सा आउट में है, न्यू प्लॉटिंग हुई है वहाँ पे, न्यू घर बना है उनका। हम लोग वहाँ गए। इसके बाद मम्मी लोग ऊपर चली गई थी देखने के लिए उनका घर वगैरह। फिर हम लोग घर निकल रहे थे जाने के लिए। ये हमारे मामू का बेटा, बहुत ही बदमाश लड़का। और ये उनकी छोटी सी प्यारी सी जिमी, उसका नाम जिमी है, जो बिल्लू है उसका नाम जिमी है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सब लोग गए घर। और जब घर के लिए निकले, बाहर आके देखा तो अरे अंधेरा ही होने वाला था। फिर ये हमारे प्यारे से मामू और ये उनकी बेटी। और यहाँ पर फिर हम लोग घर आए तो घर पे आ गई थी मेरी बहन। ये पहली बार आई थी हमारे घर, मतलब वैसे भी पहली बार आई थी, घर नया बना है तो तब भी पहली बार आई है। और अभी अभी इसकी शादी हुई है कुछ महीने पहले, तो वैसे शादी के बाद भी पहली बार आई। तो मम्मी ने फिर इसकी गोदी वगैरह भरी, शायद पहली बार में गोदी भरते हैं। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने गोदी भरी, कपड़े वपड़े दिए। यहाँ पर ये लोग बहुत, हमारे जो दूल्हा भाई थे बहुत शर्मीले थे। इसके बाद हम लोग जो है छत पे आ गए थे। तो छत पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत सा बारबेक्यू किया था। सब लोग नीचे जा चुके थे, हम थोड़े से लेट आए थे, आखिरी चल रहा था। यहाँ पर हमें एक टेस्ट करने के लिए अदनान ने दिया पीस, बहुत ही अच्छा बना था ये। और बस यही थे हमारी जो ईद थी, ऐसे ही गुजरी। और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। यही बस होते हैं छोटे छोटे से जो हमारे पल होते हैं फैमिली के साथ, जो हमें खुशियाँ देते हैं। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली। और जो लोग नहीं आ पाए, हम लोगों ने उनको भी बहुत याद किया, उनके लिए भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनसे भी फिर अब शायद तक ईद के बाद ही हो मुलाकात। और यही है हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली। इन्हीं के साथ हमें खुशी मिलती है रहने के लिए। और बस और क्या ही बोल सकते हैं, इमोशनल फिर हो जाएगा थोड़ा सा। बस इसी तरीके से हमारे जो बड़े हैं उनका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। और बस उनको अल्लाह बहुत 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 तंदुरुस्ती दे, बहुत ही अच्छा रखे और हमेशा हमारे साथ रखे। उनकी विशेज़ हमेशा हमारे साथ हों। बस अल्लाह से एक यही बस जो है दुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।